जेईई फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑनलाइन जेईई पढ़ने वाले बच्चे पूछ रहे हैं, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 12 जिसको मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, रिलेटिव मोशन, शैडो फोर्स, काइनेमेटिक्स, सब कुछ इसमें लगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, सारी बातें बेसिकली जानते हो, फिर ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं फिजिक्स में कि ना हो पाए। ना हो पाता है तो बस बेसिकली कहीं ना कहीं कमी है। इस क्वेश्चन में क्या रहा है वो, shown in the figure is a block having an inclined smooth groove in a vertical plane. तो ग्रूव है जिसके अंदर फिसल सकती है। A ball of same mass is released, सेम मास है ब्लॉक का भी और बॉल का भी, is released at rest from top of end, रेस्ट से छोड़ दिया। टाइम when ball leave the groove दे रखा उसने, उसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी अल्टीमेट हमें टाइम निकालना है कितने टाइम में यहां से आ जाए। अगर ये ब्लॉक मूवेबल ना होता तो एक लाइन का क्वेश्चन था, एक या दो लाइन का बस, क्योंकि ग्रेविटी जी का साइन कंपोनेंट, जी साइन 60 काम करता। लेंथ दे रखी है इसकी, मैं लिखी हूं एप्लीकेशन एल, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन जी साइन 60, डिस्टेंस एल, आराम से टाइम निकल जाना था। समस्या ये खड़ी होगी ये मूवेबल। अब देखो प्यारे बच्चों, अच्छे प्रकार से दो कॉन्सेप्ट इसमें समझ लेना। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2। क्वेश्चन तो शुरू हो ही जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, कोई इतना भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज यूज की जा रही हो ये आप अच्छे प्रकार से समझ जाएं, ताकि तमाम क्वेश्चंस में जहां इसकी जरूरत पड़ेगी आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकें। देखो प्यारे बच्चों, जब ऐसी स्थिति आ रही हो तो इस महाशय यानी कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम ये नहीं कह सकते कि बॉल एल चलेगी इस ग्रूव को पार करने में, क्योंकि एल के चलने के साथ साथ ये पीछे भी हट रही है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एल होगा नहीं। तो इसके रिस्पेक्ट में बात ना करें। इसके रिस्पेक्ट की अगर सोचें, ये रेफरेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो अगर बॉल पीछे चल भी रही है तो ये भी चल रहा है पीछे साथ साथ। अब तो ये तो सिर्फ इसको नीचे गिरता हुआ ही महसूस करेगा बस, यानी इसके रेफरेंस में वो एल ही चलेगा। तो हमें इसके रेफरेंस में बात करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, रेफरेंस क्या होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा ही अहम इस क्वेश्चन में काम करेगा, स्मूथ है और इसको इधर सरका दिया गया इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जो कि यहीं पे खुंडा पकड़े खड़ा हुआ है, ब्लॉक के साथ साथ चलेगा। अगर इस ब्लॉक को उधर चलाया गया तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में, ये तो उसके साथ फ्रिक्शन के कारण जाता है ना, फ्रिक्शन तो है नहीं कि आगे सर जाए नीचे इसके हाथ में मिल जाए। इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इसे रेस्ट में ही देखेगा। परंतु ये जब उधर जा रहा है तो ये से दूर हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा है, और हमें तो बॉस के ऊपर चलते हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सारे काम करना है, यानी इसके लिए इसके ऊपर एक इधर भी फोर्स लगा। इतनी ये दो कॉन्सेप्ट इस महान क्वेश्चन में यूज होंगे।
समझ ना आया तो दोबारा एक बार रिप्लाई करके मेरी बात को सुन लो, तो ये मजा आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। चलिए जी, पहले बॉल की कर लेते हैं बात। ये रही बॉल, ये तो अपना वेट नीचे लगा रही है, बदले में इस ग्रूव की रिएक्शन खुद के परपेंडिकुलर ये अपना ये इससे फोर्स लग रहा है, प्लस इसके रिस्पेक्ट में इस पे इधर की तरफ एक और फोर्स है एम, तो मास का है ए। जिस एक्सेलरेशन से इधर जा रही है उस एक्सेलरेशन से ये इसको इधर जाता नजर जाएगा, एक फोर्स और उस पे लगेगा। ये 3 फोर्स पे लग रहे हैं। ए किस एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, सबसे बड़ा काम ये है निकालना। सबसे पहला काम, बड़ा काम क्या है, सबसे पहला काम ये निकालना। इसके लिए आप क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस ब्लॉक के लिए, जिससे बॉल का वजन ऐसे में पड़ रहा है, दबाओ ऐसे। ये 60 है, ये 90 है, तो 30 होगी। हॉरिजॉन्टल से 30, तो इसका मतलब ये जो जितना ये दबाव दे रही थी, रिएक्शन दे रही थी वो एन, यानी दबाव एन ही है, यानी एन का cos 30, एन cos 30, तो इसको आगे धकेल रहा है, और एन sin 30 इसको नीचे दबा रहा है। साथ साथ इसका वेट भी नीचे काम कर रहा है, इसका मास भी एम ही है, और रिएक्शन ऊपर एंड। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, ये दोनों इक्वल है, आवश्यकता भी नहीं। ये जो उधर चला इस फोर्स के कारण चला, आसानी से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ब्लॉक के लिए नेट फोर्स है एन cos 30 इज एम ए, मास है इसका एम, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एन और cos 30 √3/2 और m अपॉन में जाएगा। इतना एक्सेलरेशन से ये इधर गया, यानी ये इधर जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, सारा काम इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो हम कहेंगे कि एल मूव कराओ उसमें। ओके, तो ए निकल गया। अब आपको क्या करना है, इस बॉल के लिए यह है अलोंग ग्रूव और यह है परपेंडिकुलर टू ग्रूव। ग्रूव के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है, और इसके परपेंडिकुलर मोशन है जिसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकल गया तो तुरंत ही टाइम निकल जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलिए लगाने शुरू करें इसके बाद फोर्स। ए निकल चुका, निकाल चुका। चलिए जी स्टार्ट। एन डन, बाकी दोनों को तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए जी, ये जो है हॉरिजॉन्टल से 60 बना रही है, ये ग्रूव हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ये 90 है, तो ये 30 बचा, या ये 60 बचा। ये हॉरिजॉन्टल 60 बना रहा है बस, ठीक है, 60 से कम चल रहा है, 60 डिग्री, और तो ये 30 बचेगा, ये 30, ये 60 बचेगा। ठीक है, ओके, हो गया। एम ए छेड़ो जी, एम ए का cos 60 इधर, एम ए cos 60 और साइन इधर, एम ए साइन 60, इसका काम देखो। एम जी, तो ये 60 था ना, इसका 90 है, ये 30 बचा, तो ये 60 लिखा नहीं। ये एम जी था, बॉल का वेट। एम जी cos 60, एम जी cos 60 और इधर साइन, एम जी साइन 60। ये लग रहा है नीचे की तरफ फोर्स, इससे निकलेगा एक्सेलरेशन, और ये दोनों आपस में इक्वेट होंगे क्योंकि ग्रूव के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं।
तो सबसे पहले आप काम क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट करके n निकाल दो, ताकि वो, क्योंकि a में n आ रहा ना, इससे काम हो जाए। ठीक है, अब आप ब्लॉक का काम हो गया था, अब आपका अंतिम भाग रह गया। अब अंतिम भाग है बॉल के। बात करें बॉल के लिए, n प्लस MA sin 60 should be equal to mg cos 60। इसे शानदार रिजल्ट निकाल दें। n प्लस ma निकाल दो, बस m ले लिया, ma हटा दो यहां से, यानी ma रहने दो, मतलब ठीक है। तो ma की वैल्यू n√3/2 ma की वैल्यू, और sin 60 is also √3/2, mg is cos 60 1/2, n plus 3/4 n mg/2। एक बार स्क्रीन चेक करनी मुझे, ठीक है, एक लाइन और हो जाएगी। 4n plus 3n, 7n/4 is equal to mg/2 n। यस, ओके। इधर का बोर्ड की रहेगा ये, ठीक है। तो आपकी n की वैल्यू आ गई है 2 2 जा 4 2mg/7, 2mg/7, ओके। कम से कम अब आ गया अब अंतिम पड़ाव। ऐसे में क्या एक्सेलरेशन अलोंग ग्रुप a डैश, एक्सेलरेशन अलोंग ग्रुप ब्लॉक के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा, ma cos 60 1/2 प्लस mg sin 60 √3/2, ये नेट फोर्स हो रहा है इज इक्वल टू ma डैश, ये नेट फोर्स गुड ma, ये हमें निकालना। m कॉमन ले लो और कट कर दो, तो a डैश इज इक्वल टू, a निकाल चुके थे, a ma की वैल्यू पता थी, ma ही ठीक था, तो बात तो एक ही, n की वैल्यू क्या निकली है, mg फॉर्म में तो निकली है, तो एक ही बात है। a डैश इक्वल टू, यह काम करो, by2 बाहर कर देता है अपॉन 2, और ऊपर बचा a प्लस g√3, तो a हो गया √3/2 m, a की वैल्यू √3/2m इंटू n, और n की वैल्यू है 2mg/7, थोड़ी हिम्मत दिखाना, प्लस g/, पहले या तो पहले एक ही वैल्यू लिख दो, बाद में n की वैल्यू लिख देना, बात तो एक ही। तो 2m कैंसिल, ये हुआ बचा √3g/7 प्लस √3g होल डिवाइड बाई 2,
तो एल्सियम 7 आएगा, 7 2 जा 14 और 7 अंडर 3g और 1 अंडर 3g 8 अंडर 3g। ये आ गया 2 से कट के 4 अंडर 3g अपॉन 7। इतना एक्सीलरेशन से ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बॉल इस ग्रूव में चले। ठीक है, अब आप 2 लाइन में काइनेमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व कर लें। मैं तेरे बताऊं तो इसमें हो जाएगी, मैं इसमें करके दिखा दूंगा आपको। थोड़ा सा कैमरा ये घुमाया और थोड़ा सा नीचे करा और थोड़ा सा जूम करा। ये देखिए आराम से आप यहां देख लेंगे। नाउ काइनेमेटिक्स S इक्वल टू ut प्लस हाफ a t या a डैश। तो डिस्टेंस मूव करनी है L, क्योंकि फिफ्थ सेकंड चल रहा है, इनिशियल स्पीड 0 है फ्रॉम डैश, तो 0 कर दो। हाफ और a डैश आप निकाल चुके हो, 4 अंडर 3g अपॉन 7 और t स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 7l और अपॉन 2 अंडर 3g, 2g अंडर 7l और 2 अपॉन में ये आएगी टी स्क्वायर की वैल्यू। तो टी की क्या हो जाएगी, अंडर 7l अपॉन 2g अंडर 3। ओके, ये और वो जो कह रहा है कि टाइम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्रीन ऑफ हो जाती है। वो कह रहा है कि अंडर रूट NL अपॉन 2g अंडर 3 होना चाहिए। तो क्या दिखाई दे रहा है, n की वैल्यू 7, बाकी सब कुछ ठीक। सो n इक्वल टू 7 इज द आंसर। मैं दिखाई दे रहा हूँ, अब दिखाई दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये था जी महान क्वेश्चन। ठीक है, n की वैल्यू 7। इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, उन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल डीप विचार करना और एक बार बिल्कुल शुरू से इस क्वेश्चन को अपने आप करना। देख कितना आनंद आने के साथ साथ कितना कॉन्फिडेंस है। ओके।